हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आडी क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी 12वीं बोर्ड की तैयारी प्यारे बच्चों जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उस जबरदस्त तरीके को और ज्यादा अच्छा और चांद चांद बनाने के लिए प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को अगला लेक्चर लेकर आ गया हूँ। लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों में प्यारे बच्चों शेयर तो जरूर करें, ठीक है, जिससे आपके दोस्तों को हमारा लेक्चर मिलता रहे और कंटिन्यू आप लोग हमारे चैनल से पढ़ते रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला देखे क्या है, पहले बच्चों ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति। देखिए शक्ति क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। शक्ति क्या है भाई? शक्ति बराबर क्या बच्चों? शक्ति बराबर लिखेंगे विलेय की मात्रा, ठीक है, विलेय की मात्रा ग्राम बटे विलयन का आयतन, लीटर में। विलयन का आयतन किसमें है? लीटर में, ठीक है। 1 लीटर लिख सकते हैं। परिभाषा क्या होगा? मैं जब भी बोला था आप लोगों को कि विलयन चैप्टर में जब भी हम परिभाषा बोलेंगे वो नीचे से बोलना स्टार्ट करेंगे। क्या है? किसी विलयन के कितना 1 लीटर आयतन में, देखिए किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय ग्राम की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर अथवा ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं, ठीक है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। इस चीज को चाहे तो ऐसे इरेज कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की परिभाषा बताइए। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की परिभाषा क्या बोलेंगे? इसको इरेज कर दीजिए, ग्राम प्रति लीटर रहेगा परिचय यहाँ पर, ठीक है। ग्राम प्रति लीटर, ठीक। इसको यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, ग्राम प्रति लीटर। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति। परिभाषा क्या होगा? किसी विलयन के 1 लीटर, देखिए किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय ग्राम की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए शक्ति को यश से दर्शाते हैं, स्ट्रेंथ। और प्यारे बच्चों बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में है तो W लिखेंगे, विलेय है इसलिए B लिखेंगे, बटे में आयतन है तो V लिखेंगे, ठीक है। और विलयन है इसलिए यहाँ T लिखेंगे, ठीक है। ये जो आयतन है, ये आयतन यहाँ पर किस में रखा गया है? लीटर में। ये जो आयतन है वो लीटर में रखा गया है। यदि मान लीजिए हमारा आयतन ml में दिया हो तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? सांद्रता। तो यस बराबर लिख देंगे WB गुणे 1000 बटे में VT। लेकिन ये जो आयतन है वो किस में हो गया? ml में। जब हम प्रश्न में हमारा ml में आयतन दिया रहेगा तो सांद्रता निकालने के लिए हम गुणे 1000 कर देंगे। यदि हमारा आयतन लीटर में दिया है तो सांद्रता निकालने के लिए गुणे 1000 नहीं करेंगे, ठीक है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने के लिए कब 1000 करना है, कब 1000 नहीं करना है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं फार्मूला में ही चेंज करके आप लोगों को बता दिया हूं। आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। और 1 ml बराबर कितना लीटर हो जाएगा बताइए? इसका इधर भाग दे देंगे 1 के बटा 1000 ml, ठीक है। तो बच्चों 1000 लीटर यहाँ पर हो जाएगा, 1000 लीटर। तो यही चीज किए हैं।
ठीक है, ml में बदलना था तो 1 के बटा 1000 कर देंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आप लोगों का परिभाषा। परिभाषा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का परिभाषा हो गया। तो आप लोग इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। देखिए इसका मात्रक पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे। इसका मात्रक ऑलरेडी आपको समझ में आना चाहिए। इसका मात्रक है, इसका इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर होता है। ग्राम प्रति लीटर होता है, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर होता है, ग्राम प्रति लीटर होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आप सभी लोगों को, एक दो क्वेश्चन भी करा दें जिससे आप लोगों को और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड मतलब ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml विलयन में घुला है। तो बच्चों ये विलेय है, आप कैसे पहचानेंगे कौन विलेय है? बच्चों ये विलेय है क्योंकि मात्रा कम है, ऑलरेडी ऐसे समझ जाइए। या इतना ग्राम बोल रहा है कि 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल इतने 500 ml विलयन में घुला है, तो ये विलेय है। डब्ल्यू बी, विलेय को किससे लिखते हैं? डब्ल्यू बी से कितना है? 50 ग्राम। और बताइए विलयन कितना दिया? विलयन का आयतन देख लीजिए, इतना ml, ml का मतलब होता है आयतन, ml का मतलब आयतन, मतलब भी विलयन का है इसलिए टी लिख दिए हैं, बराबर 500 ml। बताइए फिर प्यारे बच्चों एक बात हमें बताइएगा, अब सांद्रता निकालने के लिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने के लिए या शक्ति निकालने के लिए हम फार्मूले में 1000 रखेंगे कि नहीं? क्योंकि हमारा आयतन ml में दिया है तो हमें फार्मूले में 1000 लिखना जरूरी है हमारे लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बताइए क्या लिखेंगे। देखिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो शक्ति यस बराबर क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी गुड़े 1000 बटे में वीटी, वैल्यू रखिए सभी का। डब्ल्यू बी कितना है? 50 गुड़े 1000 बटे में वीटी कितना है? 500। इसको यहां से यहां काट दीजिए, 2 आ जाएगा। तो यस बराबर कितना हो जाएगा? 100। यस का मान कितना आ जाएगा शक्ति बच्चों? 100 ग्राम प्रति ml, मतलब या ग्राम प्रति लीटर। ठीक, समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ज्यादा टेंशन लेने की दूर दूर तक कोई नाता नहीं था टेंशन का। चलिए बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर इसके। ठीक है, आप लोग बच्चों ऐसे स्क्रीनशॉट लेते रहें और अपना फेयर बनाते रहें। ठीक है, क्या कह रहा है? दूसरा एग्जाम्पल है 11 ग्राम NaCl है। ठीक है, 11 ग्राम NaCl है बच्चों, ये NaCl है, 11 ग्राम NaCl, यहाँ NaCl कर दीजिए। चलिए NaCl कीजिए, 11 ग्राम NaCl है। तो NaCl विलेय होता है, ये तो आपको पता ही है। तो विलेय का भार कितना है? WB है 11 ग्राम। और बताइएगा 550 ग्राम विलयन में घुला है। विलयन का भार दिया है बच्चों, विलयन का देखिए ग्राम है ना, ग्राम का मतलब होता है भार, मतलब W वेट। कितना दिया है? 550। तो विलयन है इसलिए WT लिख रहे हैं, बराबर 550 ग्राम ग्राम। बच्चों हमें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बताइए? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने के लिए हमें आयतन चाहिए, जो कि आयतन दिया नहीं है। बताइए घनत्व कितना है? घनत्व कितना है भाई? घनत्व कितना दिया है? घनत्व दिया है आपका 1.1 ग्राम प्रति ml। घनत्व दिया है D बराबर 1.1 ग्राम प्रति ml, एक घनत्व है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों? जब तक हमें आयतन नहीं मिलेगा तब तक हमारा विलयन का आयतन नहीं आएगा, तब तक शक्ति निकाल नहीं सकते हैं। विलयन का आयतन निकालने के लिए आपको घनत्व बराबर फार्मूला पता है, पता होना चाहिए। घनत्व बराबर भार बटे में आयतन, भार बटे आयतन या द्रव्यमान बटे आयतन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए घनत्व कितना दिया है? घनत्व दिया है 1.1, भार कितना दिया है? WT है आपका 550 बटे में आयतन भी, इसको यहाँ भेज दीजिए तो 550 कितना हो जाएगा बच्चों बताइए?
550 बटे में कितना है 1.1, मतलब भी बराबर VT बराबर बिलियन का आयतन है ना, VT लिख सकते हैं। VT बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए बटे में 11, इतना हो गया। तो बच्चों आपको घनत्व बराबर भार बटे आयतन फार्मूला पता होगा, तो आप लोग इस प्रश्न को हल कर लेंगे। हमारा बिलियन का आयतन आ गया। अब बताइए ये जो आयतन आया है किस में आया है, ml में आया है बच्चों। ये जो हमारा आयतन आया है किस में आया है, ml में, ml में आयतन आया है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राम प्रति ml दिया है, ठीक है। बच्चों सांद्रता का फार्मूला S बराबर WB गुणे 1000 बटे में VT, वैल्यू रखिए। S बराबर WB का वैल्यू है 11 गुणे 10 1000 बटे में कितना है, ये है आपका 5500 बटे में 11, ये पलट जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, बताइएगा बताइएगा बच्चों। आपका आ जाएगा 11 गुणे 1000 बटे में कितना 5500 बोल सकते हैं। अब एक काम कीजिए, 11 ग्राही हम कितना होगा, 11 ग्राही हम गुणा कर दीजिएगा, उसके बाद बच्चों भाग दे दीजिएगा। आपका यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा क्या, 2 जीरो, यहाँ 1000 है ना, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 11 में गुणा कर दीजिएगा, यहाँ 55 है, या तो काट सकते हैं 11 का 11, 11 55, तो कितना आ जाएगा 110 बटे में 5, 110 बटे में 5, बताइए कितना हो जाएगा 110 के बटा में 5, 110 के बटा में 5 भाग दीजिए, कितना आ जाएगा S बराबर, भाग देकर बताइए S बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, S बराबर कितना आ जाएगा भाग देने पर, S बराबर कितना आ जाएगा 5 दूना 10 2, उसके बाद कितना बचेगा, फिर आपका बचेगा, फिर एक बचेगा मतलब 2 ग्राम प्रति ml, ठीक है, इतना आ जाएगा ग्राम प्रति ml। समझ में आप सभी लोगों को, आप लोग ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट। तो ठीक है बच्चों, हमारा सांद्रता होता है क्लियर, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मोलरता, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।